आइए दो तरीकों से एल्काइन बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं जो कि एल्काइल हैलाइड से प्राप्त होती है। यहाँ हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, विशेष रूप से एक डाई हैलाइड जिसमें दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। इसे जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जब जेमिनल डाइहैलाइड को एक अत्यंत शक्तिशाली आधार जैसे सोडियम एमाइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो ये E2 उन्मूलन अभिक्रिया यानी कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। ये प्रक्रिया दो बार होती है और अंततः एक एल्काइन का निर्माण होता है। हम जेमिनल हैलाइड से शुरू करते हैं और स्पष्टता के लिए हैलोजन परमाणुओं पर उपस्थित सभी एकल इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। इस हैलोजन वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु भी होते हैं। इसका इमाइड आयन जो नाइट्रोजन पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, कार्बन से एक प्रोटॉन को हटा देता है। इसके परिणाम स्वरूप ये इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि हैलोजन परमाणु एक अच्छे लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। पहली E2 उन्मूलन अभिक्रिया से एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसमें एक हैलोजन बचा रहता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती। दूसरी बार एक और अमाइड आयन दूसरे प्रोटॉन को हटाता है, जिसके कारण एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध का निर्माण होता है और दूसरा हैलोजन भी बाहर निकल जाता है। अंततः एक एल्काइन का निर्माण होता है। अब एक अन्य प्रकार के डायहैलाइड्स की चर्चा करते हैं, विसिनल डायहैलाइड, जिनमें हैलोजन परमाणु निकटवर्ती यानी कि एडजेसेंट कार्बनों से जुड़े होते हैं। विसिनल डायहैलाइड्स भी सोडियम एमाइड जैसे शक्तिशाली आधार की उपस्थिति में डबल E2 उन्मूलन प्रक्रिया से गुजरते हैं। पहले चरण में एमाइड आयन एक कार्बन से प्रोटॉन को हटाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और एक हैलोजन को हटा देता है। दूसरे चरण में एक और E2 उन्मूलन अभिक्रिया होती है, जिससे एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एल्काइन का निर्माण होता है। आप इन प्रक्रियाओं को एक एल्कीन से एल्काइन बनाने में उपयोग करें। उदाहरण के लिए 1,2 डाइफेनाइल इथाइलीन जो एक एल्कीन है, इनमें दो बेंजीन रिंग जुड़ी होती हैं। जब इस एल्कीन को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये डबल बॉन्ड के पार दो ब्रोमीन जोड़ देता है और एक विसिनल डाइहैलाइड बनता है, जिसे 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल इथेन कहते हैं। अब अगर इस विसिनल डाइहैलाइड को अमोनिया में अधिक मात्रा में सोडियम एमाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो डबल E2 उन्मूलन अभिक्रिया होती है। हैलोजन परमाणु हट जाते हैं और दो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे एक एल्काइन डाइफिनाइल एसिटाइलिन का निर्माण होता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि एल्काइन बनाने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला, जेमिनल डाइहैलाइड्स के डबल E2 उन्मूलन से। दूसरा, विसिनल डाइहैलाइड के डबल E2 उन्मूलन से। तीसरा, एल्कीन को पहले विसिनल डाइहैलाइड में परिवर्तित कर फिर शक्तिशाली क्षार के साथ प्रतिक्रिया कराकर। इन विधियों से एल्काइन संश्लेषण यानी कि एल्काइन सिंथेसिस की प्रक्रिया कार्बनिक रसायन शास्त्र में महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी सिद्ध होती है।